यह है स्टफकूल का चार्ज प्लग। ये इंडियन सॉकेट्स को यूनिवर्सल सॉकेट्स में बदल सकता है। ये PD 3.0, PPS, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0, 3.0, 3+, 4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। इसके दोनों टाइप सी पोर्ट्स इंडिपेंडेंटली 24.5 वाट्स तक डिलीवर कर सकते हैं। 20 वाट्स पर इसको आधे घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और इसमें हाई नेटेक की HUSP 366 PD 3.1 चिप है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टफकूल का चार्ज प्लग। यह एक यूनिवर्सल मल्टी प्लग है जो कि इंडियन सॉकेट को ग्लोबल पावर हब में बदल सकता है। इसमें 2 USB टाइप C और एक USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट है जो कि 20 वाट की गैन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और यह एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है विद BIS सर्टिफिकेशन। तो चलिए आज करते हैं इस चार्ज प्लग को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, इसके USB आउटपुट्स को और फाइनली यह भी देखते हैं कि क्या ये एक लेने लायक चार्ज प्लग है और क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। अनबॉक्सिंग। स्टफकूल का ये चार्ज प्लग विद 20 वाट गैन चार्जर आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। कैसा ही दिखता है यहाँ पर दिखाया गया है। कंपनी अपने 10 ईयर सेलिब्रेट कर रही है। ये आईफोन और पिक्सल फोन्स को 50% चार्ज कर सकता है इन 30 मिनट्स। ये सपोर्ट करता है यूनिवर्सल सॉकेट्स को। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसमें 20 वाट का गैन चार्जर भी मिलता है। इसके फीचर्स, इसके स्पेक्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी। इसमें 6 मंथ की वारंटी मिलती है। किन किन को सर्टिफाई करता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कंपनी का एड्रेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा और बॉक्स पर MRP लिखी हुई है 1999 रुपीज़। तो ये है बॉक्स जिसमें ये प्रोडक्ट आता है। आइए आप करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक वारंटी कार्ड। आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हो। आगे है एक यूजर मैनुअल और फाइनली है स्टफकूल का चार्ज प्लग। तो बस यही कुछ मिलता है इसके बॉक्स में। लुक एंड डिजाइन तो देखने में स्टफकूल का ये चार्ज प्लग कुछ इस टाइप का दिखता है। ऑल्दो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, फायर रेजिस्टेंस है और इसमें साइड में ग्रिप भी मिल जाती है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 109.5 ग्राम्स। बाकी अगर इसकी लेआउट की बात करें तो यहाँ पर है 2 USB टाइप C पोर्ट, एक USB टाइप A पोर्ट। यहाँ पर इंडिकेटिंग LED होगी। ये इसका यूनिवर्सल सॉकेट हो गया जो कि डिफरेंट कंट्रीज के प्लग्स को सपोर्ट करता है। आगे की साइड को 3 पिन इंडियन प्लग है जो कि इंडियन सॉकेट्स के कंपैटिबल है। इसके फीचर्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और ये किन किन को सर्टिफाई करता है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखने में ये मल्टीप्लग एडेप्टर कुछ इस टाइप का है। इनपुट प्लग एंड आउटपुट सॉकेट। इसका इनपुट प्लग 3 पिन इंडियन सॉकेट्स के लिए कंपैटिबल है। इवन आप इसको 16 एम्पीयर सॉकेट पर भी इस्तेमाल कर सकते हो प्रोवाइडेड कि उसमें छोटी वाली पिंस हों और ये मल्टी सॉकेट्स के लिए भी कंपैटिबल है। तो ये तो हो गया इसका इनपुट साइड। अब आउटपुट सॉकेट की बात करें तो ये 3 पिन इंडियन प्लग्स, 2 पिन इंडियन प्लग्स, US प्लग्स, यूरोपियन प्लग्स, EU प्लग्स, चाइनीज ऑस्ट्रेलियन टाइप के प्लग्स और भी बहुत सारी कंट्रीज के प्लग्स को सपोर्ट करता है। और इसका आउटपुट सॉकेट प्रोटेक्शन लॉक्स के साथ आता है ताकि बच्चे गलती से इसके अंदर अपनी उंगली ना घुसा पाए। चार्जिंग डिवाइसेस। इस एडेप्टर से आप अपने मोबाइल फोन्स को फास्टली और एफिशिएंटली चार्ज कर सकते हो। ये आईफोन्स को 50% चार्ज कर सकता है सिर्फ 30 मिनट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे सैमसंग के मोबाइल फोन को फास्टली चार्ज कर रहा है एट 8.8 वोल्ट और 15.8 वाट्स पर। इससे मैं पैरेलली और भी डिवाइसेस को चार्ज कर सकता हूँ। देख सकते हो कि जैसे मैं इसके टाइप C 2 पोर्ट पर अपनी वॉच को कनेक्ट करता हूँ, C1 पोर्ट पर वोल्टेज गिर के 4.9 वोल्ट हो जाती है और जैसे मैं
दूसरी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करता हूँ, अगेन ये मेरे मोबाइल फ़ोन को फास्टली चार्ज करने लग जाता है 8.7 वोल्ट और 15.8 वाट पर। और जैसे मैं दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ, वोल्टेज करके 4.9 वोल्ट हो जाती है। और ऐसे ही मैं इसके टाइप ए पोर्ट से फर्दर एक और डिवाइस को चार्ज कर सकता हूँ, और इवन इसके इस सॉकेट पर एक और डिवाइस को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो पैरेलली मैं इस पर 4 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकता हूँ। 3 को तो मैं इस यूएसबी पोर्ट पर कनेक्ट करके चार्ज कर सकता हूँ और चौथे को मैं इस सॉकेट पर कनेक्ट कर सकता हूँ। चार्जिंग प्रोटोकॉल्स, इसके चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करने के लिए मैं विट्रन का U3 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले इसके टाइप ए पोर्ट को टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की DCP क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5, 9 एंड 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 12.01 वोल्ट और QC 3+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल एट 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, SCP में 5.5 से लेकर 10 वोल्ट एट 2 एम्पियर मतलब कि 20 वाट तक सपोर्ट करता है। और इसका टाइप C1 पोर्ट PD में 12 वोल्ट एट 1.67 एम्पियर मतलब कि 20 वाट, PPS में 19.8 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, PPS में 5 से लेके 11 वोल्ट एट 1.8 एम्पियर, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की DCP क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, QC 3.0 में 11.98 वोल्ट, QC 3+, QC 4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट 12 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल एट 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट और SCP में 5.5 से लेके 10 वोल्ट एट 2 एम्पियर मतलब कि 20 वाट को सपोर्ट करता है। और इसका टाइप C2 पोर्ट एक बार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, सेम वही जो कि टाइप C1 पोर्ट इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करता है। PD में अप टू 20 वाट, PPS में 19.8 वाट, QC 2.0, QC 3.0, QC 3+, QC 4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल और SCP को सपोर्ट करता है। अगर मैं इसके दोनों टाइप C पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करता हूं तो इसका टाइप C1 पोर्ट PD में 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर मतलब कि 15 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर और DCP बस इसी को सपोर्ट करता है। और अगर उल्टा करके देखा जाए तो इसका टाइप C2 पोर्ट PD को पार्शियली सपोर्ट कर रहा है, जबकि एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर और DCP को ये फुली सपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं इसके टाइप C1 पोर्ट के साथ टाइप A पोर्ट को एक साथ इस्तेमाल करूं तो इसका टाइप A पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर और DCP बस इसी को सपोर्ट करता है। और अगर मैं इसके तीनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करता हूं तो इसका C1 पोर्ट PD में 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर मतलब कि 15 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर और सेम वही DCP को सपोर्ट करता है। और अगर मैं C2 पोर्ट की बात करूं इस कंडीशन में तो सेम वही एप्पल की 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर और सेम वही DCP को सपोर्ट करता है। और इसका टाइप A पोर्ट सेम वही एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर और DCP को सपोर्ट करता है। तो इसके तीनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करने पर इसका टाइप C1 पोर्ट PD में अप टू 15 वाट तक डिलीवर कर सकता है, जबकि C2 और टाइप A पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर और DCP को ही सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम पावर, इसकी मैक्सिमम वाटेज को मेजर करने के लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन के U3 को एज ए पावर मॉनिटर। आइए सबसे पहले टाइप A पोर्ट को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 5 वोल्ट पर टेस्ट करने जा रहा हूं। इस समय इसका टाइप A पोर्ट 4.75 वोल्ट पर 3.22 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है मतलब कि 15.3 वाट। और अगर मैं इससे ज़्यादा करंट को ले जाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है और फाइनली ये पावर सप्लाई रीसेट हो जाती है। आइए अब 9 वोल्ट पर टेस्ट करते हैं। इस समय ये अडेप्टर 8.6 वोल्ट पर 1.958 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है मतलब कि 16.9 वाट। और अगर मैं इससे ज़्यादा करंट को ले जाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी गिरना शुरू हो जाती है। आइए अब 12 वोल्ट पर चेक कर लेते हैं। तो इस समय इसका टाइप A पोर्ट 11.12 वोल्ट पर 1.58 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है मतलब कि 17.6 वाट्स।
और अगर मैं इससे ज़्यादा करंट को बढ़ाता हूँ तो 12 वोल्ट गायब हो जाती है। इसको वापस लाने के लिए मुझे फिर से एडेप्टर को ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा है। आइए अब इसके टाइप सी 1 पोर्ट को टेस्ट करते हैं। इसके टाइप सी 1 पोर्ट को मैं PD 3.0 में ट्रिगर कर रहा हूँ। तो ये PD 3.0 में अप टू 20 वाट तक डिलीवर कर सकता है और PPS में 19.8 वाट तक। और PD 3.0 में ये 5 वोल्ट मैक्सिमम अप टू 3 एम्पियर तक, 9 वोल्ट मैक्सिमम अप टू 2.2 एम्पियर तक, 12 वोल्ट एट मैक्सिमम 1.67 एम्पियर तक और PPS में 5 से लेकर 11 वोल्ट एट 1.8 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। आइए इसको सबसे पहले 5 वोल्ट पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमें इससे 3 एम्पियर मिल जाते हैं। तो इस समय इसका टाइप सी 1 पोर्ट 4.82 वोल्ट पर 3.5 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 16.9 वाट। और अगर मैं इससे ज़्यादा करंट को ले जाता हूँ तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी। चलिए अब 9 वोल्ट पर चेक करते हैं। इस समय इसका टाइप सी 1 पोर्ट 8.77 वोल्ट पर 2.458 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 21.58 वाट। और अगर मैं इससे ज़्यादा करंट को ले जाता हूँ तो मैक्सिमम ये 21.77 वाट तक जाता है और फिर बंद हो जाता है। आइए अब 12 वोल्ट पर चेक करते हैं। तो इस समय इसका टाइप सी पोर्ट 12 वोल्ट पर 2.045 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 24.5 वाट। और अगर मैं इससे ज़्यादा करंट को बढ़ाता हूँ तो अराउंड ये 24.6 वाट तक जाता है और उसके बाद सप्लाई बंद हो जाती है। आइए अब टाइप सी 2 पोर्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। ये भी सेम PD 3.0 में अप टू 20 वाट और PPS में 19.8 वाट तक डिलीवर करता है। चलिए डायरेक्टली इसको 12 वोल्ट पर चेक करते हैं कि मैक्सिमम ये हमें कितना दे सकता है। इस समय ये 12 वोल्ट पर 2.046 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 24.5 वाट। देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। 24.7 वाट तक ये मैक्सिमम गया था। आइए अब देखते हैं कि अगर मैं इसके दोनों टाइप सी पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करता हूँ तो इससे हमें कितनी मैक्सिमम वाटेज मिल सकती है। तो इस समय इसका टाइप सी 1 पोर्ट 16.2 वाट डिलीवर कर रहा है और C2 पोर्ट 0.7 वाट। और अगर मैं C2 पोर्ट पर वाटेज को बढ़ाता हूँ, C1 पोर्ट पर वाटेज कम हो रही है। यहाँ पर 0.8 हो गई है, यहाँ पर 15.3 वाट। और अगर मैं और बढ़ाऊँ तो C1 पोर्ट रीसेट हो जा रहा है। चलिए यहाँ से वाटेज को कम करते हैं। तो इस समय इस अडेप्टर का टाइप C2 पोर्ट 7.7 वाट डिलीवर कर रहा है और C1 पोर्ट 10 वाट। अब अगर मैं C1 पोर्ट से ज़्यादा पावर इससे लेने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पावर गिर गई है और यहाँ पर भी पावर गिर रही है। तो कंबाइनली मैं इन दोनों टाइप सी पोर्ट से मैक्सिमम अप टू 17 वाट तक ले सकता हूँ। अगर मुझे एक पोर्ट पर वाटेज को बढ़ाना है तो दूसरे पर मुझे गिराना पड़ेगा। और अगर मैं तीनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करूं तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 डिजिटल लोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस समय इसका टाइप सी 1 पोर्ट हमें 10 वाट दे रहा है, C2 पोर्ट 2.6 वाट और C3 पोर्ट अराउंड सेम 2.6 वाट। तो अगर मैं C2 पोर्ट पर पावर को बढ़ाता हूँ तो ये मैक्सिमम जा रहा है 4.7 वाट्स तक। इससे आगे पावर गिरना शुरू हो जा रही है और इवन सभी पर पावर गिर रही है। तो कंबाइनली अगर देखा जाए 10.24, 4.63 और 2.6, तो कंबाइनली अगेन 17.5, 17.6 वाट्स तक। तो वही है कि अगर मैं इसके 2 या फिर 2 से ज़्यादा पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करता हूँ तो ये मैक्सिमम अप टू 17.7 वाट्स तक की पावर डिलीवर कर सकता है। हीटिंग, इस समय ये एडेप्टर अकॉर्डिंग टू माई फ्लेयर थर्मल इमेजिंग कैमरा 31-32 डिग्री सेल्सियस के करीबन गर्म दिखा रहा है। आइए अब इसको लोड से कनेक्ट करते हैं। इस समय ये एडेप्टर 11.8 वोल्ट पर 1.72 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 20.3 वाट। आइए देखते हैं कि अगर मैं इस मल्टीप्लग एडेप्टर को इस कंडीशन में आधे घंटे के लिए इस्तेमाल करूं तो ये कितना गर्म होता है और कहां से। तो आधा घंटा हो गया है और इसकी आउटपुट में कोई भी ड्रिफ्ट
कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। अभी भी ये 11.7 वोल्ट पर 1.72 एम्पियर करंट डिलीवर कर रही है, मतलब कि 20.25 वाट। चलिए एक बार रिपल्स को भी देख लेते हैं। तो विद लोड एवरेज 84 का रहा है, मैक्सिमम ये 107 मिली वोल्ट तक गया था, और विदाउट लोड 40-50 के बीच में रह रहा है। ये अडेप्टर आधा घंटा 20 वाट डिलीवर करने के बाद कुछ इस टाइप से गर्म हुआ है। बॉडी अभी भी 32 की करीबन दिखा रही है, बट यहाँ पर ये काफ़ी गर्म हुआ है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 59-60 डिग्री सेल्सियस के करीबन पहुँच चुका है। इस साइड से डेफिनेटली यहाँ पर भी हॉट स्पॉट बन रहा है, और यहाँ का टेम्परेचर पहुँचा है अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस के करीबन। और USB पोर्ट्स भी गर्म हुए हैं। टाइप A पोर्ट जहाँ से पावर नहीं ली, ये भी 60 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और टाइप C पोर्ट जहाँ से हम लोगों ने पावर ली थी वो 55 के करीबन गर्म हुआ है, और C2 पोर्ट 58-59 के करीबन। तो डेफिनेटली इसका पावर सेक्शन है, मैनेजमेंट सेक्शन है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 42-43 डिग्री सेल्सियस के करीबन दिखा रहा है इस साइड। तो डेफिनेटली इसका पावर सेक्शन यहाँ पर होगा, इस वजह से ये इस एरिया से काफ़ी गर्म हो रहा है। अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच रहा है। टीयर डाउन एंड पार्ट्स व्यू, आइए अब इसको ओपन करके देखते हैं। काफ़ी कोशिश करने के बाद पता चला है कि ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो इसकी ये जो प्लेट है ये क्लिप और एडहेसिव से चिपकाई गई थी। इसके नीचे एक ऑरेंज कलर की प्लेट है जो कि 4 स्क्रूज के थ्रू इस बैक फ्रेम को आगे वाले फ्रेम से चिपका रही है। आइए अब इसके चारों स्क्रूज को बाहर निकालते हैं। अब ये जो स्क्रूज हैं ये ना ही मेरे Xiaomi के इस पैकेज में मिल रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रायंगुलर ये बिट है ये बड़ी हो रही है, और अगर मैं इसको इस वाई वाली बिट से खोलने की कोशिश करूँ तो ये इससे भी नहीं ओपन हो रहा है। तो इसको ओपन करने के लिए मेरे पास ये एक और स्क्रू ड्राइवर किट है, और इसमें ये जो ट्रायंगुलर बिट है ये परफेक्टली यहाँ पर फिट कर रही है। अब अनफॉर्चुनेटली इसका जो हैंडल है ये काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं अपने इस पावर टूल पर इस बिट को लगा के इस स्क्रूज को ओपन कर रहा हूँ। देख सकते हो कि कितने बड़े ये स्क्रूज हैं, और इन चारों स्क्रूज को निकालने के बाद इसका फ्रंट इस फ्रेम से बाहर निकलेगा। ये जो ऑरेंज प्लेट है इस पर आपको प्रोटेक्शन लॉक्स मिल जाएंगे, ताकि बच्चे एक्सीडेंटली इसके सॉकेट पर उंगली न डाल पाएँ। और यहाँ पर 2 स्प्रिंग है टेंशन के लिए, जो कि इस लैच को प्रेस किए हुए हैं सो दैट कि क्लोज रहें, और जैसे आप इस पर प्लग को डालोगे तो ये ऊपर होके कनेक्शन बनाते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेस पार्ट। चलिए अब देखते हैं मेन असेंबली को। तो ये है इसका यूनिवर्सल सॉकेट, और ये 3 पिन प्लग हो गया, दोनों अटैच हैं। यहाँ पर 4 स्क्रूज हैं। चलिए इनको बाहर निकालते हैं, और फाइनली ये सॉकेट बाहर आ जाए। तो इसी सॉकेट पर आपको आगे ये 3 पिन प्लग मिल जाएगा। जैसे तो ग्राउंड से अटैच है, न्यूट्रल इस न्यूट्रल से, और लाइन या फेस इस फेस से। तो कुछ इस टाइप का ये कनेक्शन है, और लाइन और न्यूट्रल से 2 वायर्स निकल के इस बोर्ड पर जा रही हैं, और यही इसका चार्जिंग बोर्ड है। तो यह इसका मेन बोर्ड। इसमें AC मेंस यहाँ पर आ रही है, जो कि इस MTC सेंसर से पास हो जाने के बाद MOVs के थ्रू, लाइन फिल्टर्स के थ्रू पहुँचती है इस ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पर, और इस ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पर ये 2 फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, और साथ में इंडक्टर भी है। यहाँ पर स्विचिंग के लिए इस IC का इस्तेमाल किया गया है। SM ट्रांसफार्मर का पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, और रेक्टिफिकेशन के लिए आउटपुट पर ये चिप है ऑप्टो कपलर, जो कि आउटपुट का एक पोर्शन प्रोवाइड करता है इनपुट पर, उसका पार्ट नंबर ये है। और यहाँ पर एक क्लास Y1 EMI फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आउटपुट पर DC को रेक्टिफाई करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है,
और यहाँ पर एक USB बोर्ड है जिस पर 2 USB टाइप C और USB टाइप A पोर्ट है। तो जितना भी फास्ट चार्जिंग सिस्टम है वो आपको इस बोर्ड के पीछे इसकी चिप पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक इंडिकेटिंग LED भी है। आइए अब इस USB बोर्ड को बाहर निकालते हैं। इस पर 1, 2, 3 और 4 इस पर 4 इनपुट्स हैं। आइए इसको बाहर निकालते हैं। तो यह इसका USB बोर्ड जिस पर आपको ये चिप मिल जाएगी जो कि सारे फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को ट्रिगर कर रही है। तो आई होप डेट कि अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्टॉकपुल के चार्ज प्लग के अंदर क्या होता है। इसमें इसकी बॉडी है, 4 बड़े स्क्रू, 4 छोटे स्क्रूज, USB बोर्ड, इंडियन प्लग विथ यूनिवर्सल सॉकेट और एक पावर सप्लाई। तो इन सभी पार्ट्स से मिलकर बनता है स्टॉकपुल का चार्ज प्लग। आइए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। वर्किंग कंक्लूजन्स। तो ये रहा स्टॉकपुल का चार्ज प्लग जो कि लुक एंड डिजाइन में, फीचर्स में, परफॉर्मेंस में एक बढ़िया चार्ज प्लग है। इसमें आपको 3 पिन इंडियन प्लग मिल जाता है जो कि 10 एम्पियर 6 एम्पियर के इंडियन सॉकेट्स के लिए कंपेटेबल है। इसमें आपको एक यूनिवर्सल आउटपुट सॉकेट मिलता है जो कि डिफरेंट कंट्रीज के प्लग्स को सपोर्ट करता है। इसमें 2 USB टाइप C और एक टाइप A पोर्ट भी है जो कि 20 वाट की गैन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसका टाइप C1 पोर्ट अप टू 24.5 वाट तक डिलीवर कर सकता है, C2 पोर्ट 24.7 वाट तक और इसका टाइप A पोर्ट अराउंड 17.5 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और अगर आप कंबाइनली इन तीनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करते हो या फिर किसी भी 2 पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करते हो तो इसका टाइप C1 पोर्ट PD में अप टू 15 वाट मतलब कि 5 वोल्ट एट 3 एम्पियर तक सपोर्ट करता है। बाकी के दोनों पोर्ट्स आपके सैमसंग की DCP और एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर को ही सपोर्ट करते हैं। बाकी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें तो टाइप A पोर्ट इसका QC 2.0, QC 3.0, QC 3+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग और हुआवे की फास्ट चार्जिंग और SCP को सपोर्ट करता है। जबकि C1 और C2 पोर्ट इन सभी के साथ साथ PD में अप टू 20 वाट और PPS में अप टू 19.8 वाट को सपोर्ट करता है। बाकी थर्मल प्रोफाइल भी इसका काफ़ी अच्छा है। अराउंड मैंने इसको 20 वाट पर यूज़ किया है 30 मिनट्स के लिए और ये एडेप्टर लगभग 60 डिग्री तक गर्म हो गया था यहाँ से। और आई थिंक दैट कि इसका जो पावर सेक्शन है वो इस एरिया में है। बाकी लुक एंड डिज़ाइन वाइज, फीचर्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ये एक बढ़िया चार्ज प्लग है। तो मैं तो दोस्तों इस चार्ज प्लग को रेकमेंड करूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये चार्ज प्लग कैसा लगा। अगर आप इस चार्ज प्लग को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस चार्ज प्लग को खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टॉक की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।